या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, जो शक्ति स्वरूपा है, और या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वही माँ भगवती शक्ति के रूप में हर मनुष्य के भीतर आत्म शक्ति के रूप में विराजमान है। ये आत्म शक्ति शरीर से विलग हुई तो शरीर शव हो गया। इसका मतलब है कि शक्ति के बिना शव है, शक्ति के बिना सब कुछ जड़ है, शक्ति से ही सब चलता है। वही शक्ति भगवती हर मनुष्य के भीतर बुद्धि के रूप में विराजमान है। हर मानव के मन मस्तिष्क में बुद्धि, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। जरा सोचो, अगर किसी के पास बुद्धि ना हो तो व्यक्ति की क्या हालत होती है। किसी के पास बुद्धि नहीं है तो वो व्यक्ति हर जगह अपमान का पात्र बन जाता है, हास्य का पात्र बन जाता है, उपहास का पात्र बन जाता है। हर जगह लोग उसकी हंसी उड़ा देते, अरे इसके पास तो बुद्धि नाम की चीज नहीं है। इसका मतलब है कि बुद्धि वो शक्ति है। बुद्धि के बिना मनुष्य की कोई मूल्य नहीं है। तो वो भगवती शक्ति जो बुद्धि स्वरूपा है, जो हर मनुष्य के दिमाग में विराजमान है, और वाणी स्वरूपा है, विद्या स्वरूपा है। या देवी सर्वभूतेषु वाणी रूपेण संस्थिता। वाणी के रूप में, वाणी ना हो तो सोचो क्या दशा हो जाए। आप अगर बोल ना पाएंगे तो आपको कितना दुख, कौन आपको समझ सकेगा। ये वाणी साक्षात शक्ति स्वरूपा ही वाणी है, जो वाणी बन करके आपके मुखारविंद में मां सरस्वती वाणी स्वरूपा है। जिन वाणी से आप बोलते हैं वो शक्ति कौन है? वो शक्ति मां सरस्वती की है। जिनका आश्रय लेकर के आप बोलते हैं, जिनका आश्रय लेकर के आप अपनी बुद्धि से निर्णय लेते हैं, सोच विचार का कार्य करते हैं, विवेक से कार्य करते हैं, वो जो परम शक्ति है, वो परम शक्ति साक्षात जगत जननी मां भगवती जगदम्बिका ही है। तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उन बुद्धि स्वरूपा माँ भगवती की हम वंदना करते हैं। बुद्धि के बिना, बुद्धि हो लेकिन बुद्धि पवित्र हो, और बुद्धि हमारी पवित्र होती है कब? जब माँ की कृपा हो। बुद्धि तो होती है लेकिन कई बुद्धि, एक होती है कुबुद्धि और एक होती है सुबुद्धि। एक कुबुद्धि होती है, कुबुद्धि जो हमेशा कुविचार ही सोचती है, कुबुद्धि जो हमेशा विकारों को ही सोचती, विकारों का ही चिंतन करती है। कुबुद्धि जो हमेशा विश्व में ही रमण होती है, वह कुबुद्धि है, वह जड़ बुद्धि है। वो बुद्धि जो विश्व में रमण करती है, वो बुद्धि जो भोगों का चिंतन करती है, वो बुद्धि बुद्धि नहीं, वो बुद्धि विनाशकारी बुद्धि है।
सद्बुद्धि प्राप्त हो, सुबुद्धि प्राप्त हो, क्योंकि सद्बुद्धि से ही परमात्मा को पाया जाता है, निर्मल मति से ही परमात्मा को पाया जाता है, क्योंकि भगवान निर्मल मन का विषय है। बुद्धि शुद्ध हो, उसी शुद्ध बुद्धि से ही भगवत चिंतन होता है, उसी शुद्ध बुद्धि से ही वह मूल ज्ञान तत्व समझा जा सकता है, क्योंकि परमात्मा शुद्ध बुद्धि का विषय है। पवित्र बुद्धि चाहिए। भगवान तो स्पष्ट कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान पिता हैं, पिता। और पिता क्या कहता है? पिता अक्सर कहता है कि बच्चे को साफ सुथरा करके लाओ, फिर मेरी गोदी में डालो। पिता का स्वभाव है कि पिता गंदे बच्चों को कभी अपने गोद में नहीं उठाता। पिता जब देखता है कि बच्चा गंदा है तो बच्चे की माँ को आवाज लगाता है कि सुनो, इसको साफ करो, इसको पवित्र करो, इसे स्नान कराओ, क्योंकि पिता। उसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा पिता हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि मुझे पाना हो तो पहले तो साफ सुथरा बन करके आ। मेरी प्राप्ति करनी है तो पहले तो शुद्ध हो करके आ। क्यों? निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट प्रिय नहीं है, मुझे छल नहीं चाहिए, कपट नहीं, छल नहीं। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मुझे प्राप्ति करने के लिए यही शर्त है कि मति को निर्मल करके आओ, अपनी बुद्धि को शुद्ध करके आओ। परमात्मा निर्मल मति का भूखा है। भगवान जब भी मांगता है तुमसे तो निर्मल मन ही मांगता है। शरीर स्वस्थ हो या ना हो, लेकिन बुद्धि स्वस्थ होनी चाहिए। बुद्धि स्वस्थ हो, स्वस्थ अर्थात पवित्र हो, विषय और तृष्णाओं से रहित हो। तुम्हारा शरीर रोगी हो या निरोगी हो, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन बुद्धि निरोग होनी चाहिए। बुद्धि में कोई वासनाओं का रोग न लगा हो। शरीर में रोग हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है परमात्मा की प्राप्ति में। शरीर अस्वस्थ हो तो उससे कोई समस्या नहीं है परमात्मा की प्राप्ति में। शरीर यदि रोगग्रस्त है तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है ईश्वर की प्राप्ति में, लेकिन मन स्वस्थ होना चाहिए, बुद्धि स्वस्थ होनी चाहिए, बुद्धि निरोग होनी चाहिए, बुद्धि में कोई रोग ना हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये भगवान कहते हैं कि निर्मल मन होकर के आओ। और देखो श्रीमद् भागवत में तो प्रमाण है भीष्म पितामह का कि शरीर अस्वस्थ था, बाणों, पूरा शरीर उनका बाणों से ही छिदा हुआ था, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, अस्वस्थ हैं वो, रोग ही बाणों से छिदा हुआ है और बाणों की सैया पर वो विराजमान हैं, लेटे हुए हैं। भगवान के पास जा नहीं सकते हैं, श्री कृष्ण के पास जा नहीं सकते हैं, लेकिन शरीर भले ही अस्वस्थ हो, लेकिन पितामह की बुद्धि स्वस्थ थी, पितामह की बुद्धि निर्मल थी। और परिणाम ये हुआ कि पितामह को चल करके जाना नहीं पड़ा, स्वयं श्री कृष्ण को चल करके पितामह के पास आना पड़ा। और कृष्ण बोले कि बाबा आपकी जो निर्मल मति है उसे अब मुझे दे दो, क्योंकि मैं निर्मल मति का भूख हूं। मति निर्मल हो, बुद्धि शुद्ध हो, मन शुद्ध हो तो तुम्हें परमात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं। तुम जहां हो, जिस हाल में हो,
चाहे रोग की अवस्था में हो, अस्वस्थ हो, कोई दिक्कत नहीं, निश्चिंत रहो, परमात्मा स्वयं आएगा और तुमसे तुम्हारा मन मांग लेगा, तुमसे तुम्हारी बुद्धि मांगने आएगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं चल करके आए भीष्म के पास और बोले, बाबा आपके पास कोई देने वाली चीज है, उसे दे दो। और तब भीष्म पितामह ने कहा कि हे कृष्ण, हे केशव, एक ही चीज है मेरे पास, मेरा शरीर तो अस्वस्थ है कृष्ण, मेरा शरीर तो आज बिगड़ चुका है कृष्ण, लेकिन एक चीज है जो बिगड़ी नहीं है, और वो क्या है? इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। इतिमति, ये जो मेरी मति है, इतिमति यानी मेरी मति, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे माधव, इतिमति, ये जो मेरी मति है, ये समस्त तृष्णाओं से रहित है, मेरी मति शुद्ध है। सोचता हूँ कि आज अंत समय में, अंतिम समय में अपनी शुद्ध बुद्धि को आपके चरणों में समर्पित करता चलूं। शुद्ध बुद्धि प्रदान किया, तो बुद्धि शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, तो परमात्मा स्वयं चल करके आएंगे और तुम्हारी बुद्धि को मांग लेंगे। इसलिए हम सबसे पहले शरीर को फिट करने में ना लगे, शरीर की चिंता में ना पड़े, हम अपने मन और बुद्धि को सुधारें। शरीर बिगड़ जाए कोई डर नहीं है, लेकिन बुद्धि बिगड़ गई तो तुम्हारा जन्म बिगड़ गया, बुद्धि बिगड़ गई तो फिर अनंत अनंत जन्म बिगड़ गया। इसलिए बुद्धि सुधरे। अब प्रश्न यह है कि भगवान ने कह दिया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान पिता हैं, इसलिए भगवान ने कह दिया कि अभी मेरे पास मत आओ, आना है तो पहले निर्मल मन होकर के आना। अब गोस्वामी जी ने कहा कि मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि भगवान तो उठाना नहीं चाहते, भगवान तो गोद में लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो बोलते हैं कि पहले शुद्ध होकर के आओ। तो शुद्ध कौन करता है? बच्चे को पवित्र कौन करता है? बालक को स्नान कौन कराता है? पिता या माँ? माँ ही तो कराती है। बच्चा गंदा हो, बच्चा धूल में सना हो, बच्चे ने गंदा कर दिया है, तो माँ ने चाहे कितनी भी अच्छी साड़ी पहनी हो, लेकिन माँ ध्यान नहीं देगी, सब छोड़ के तुरंत बच्चे को गोद में उठा लेती है और स्नान कराती है। और माँ बच्चे को स्नान करा के उसको पवित्र करके, उसको काजल टीका लगा के, उसके बाल संवार के, उसे सुंदर सा कपड़ा पहना करके, स्वच्छ करके, और फिर पिता की गोद में ले जा करके डाल देती है कि लो इसे अब खिलाओ। जीव भी गंदा है, माया का संग करके आज जीव अपवित्र हो गया है, जीव वासनाओं के कीचड़ में सन गया है, आज जीव भी भोगों के कीचड़ में, धूली में सन गया है। और भगवान ने स्पष्ट कह दिया, नहीं अभी मत आना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। गोस्वामी जी ने कहा अब मैं किसके पास जाऊं? तो बगल में जगत जननी बैठी थी, माँ सीता। गोस्वामी जी माँ की चरणों में गिर पड़े, माँ माँ माँ, अब तो तुम ही मुझे स्नान करा सकती हो, क्योंकि तुम ही बुद्धि को शुद्ध करने वाली हो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। हे देवी, हे माँ, आप बुद्धि रूपेण हो, बुद्धि सद्बुद्धि प्रदान करने वाली हो माँ। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्ते
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, हे जगत जननी, मेरी मति को शुद्ध करो माँ, मेरी बुद्धि को पवित्र करो माँ। जनक सुता जग जननी जाने की। गोस्वामी जी ने प्रार्थना की माँ की चरणों में जाकर। गोस्वामी जी ने कहा, माँ देखो, पिता ने तो स्पष्ट मना कर दिया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, इसलिए अब मैं उनको छोड़ करके आपकी शरण में आया हूँ माँ। इसलिए पहले मुझे शुद्ध करो, मुझे स्नान करा दो अपनी कृपा की गंगा में, अपनी भक्ति की गंगा में स्नान करा के, शुद्ध करा के, और परमात्मा की गोद में मुझे बिठाओ। इसलिए जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता, हे जनक सुता, हे विदेह राज की पुत्री, हे माँ भगवती जगत जननी जानकी, आप ही कालिका हो, आप ही दुर्गा हो, आप ही लक्ष्मी हो। आपके अनेक रूप हैं माँ। माँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ क्योंकि आप करुणा निधान हैं। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावा, ताके जुग पद कमल मनावा, ताके जुग पद कमल मनावा। ताके जुग पद कमल गोस्वामी जी कहते हैं कि उनके पद कमल को मैं बार बार मना रहा हूँ, माँ से हाथ जोड़कर बार बार विनती करता हूँ। जिस प्रकार से कोई बालक अपनी माँ के पास जाकर के हाथ जोड़कर कहता है, माँ मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, माँ मुझे ये चीज़ ला करके दे दो। तो जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पास जाकर बार बार विनती करता है, हाथ जोड़ाता है, हाथ जोड़ करके अपनी माँ को बार बार मना रहा है, माँ मान जाओ, मेरी माँ तुम मान जाओ। ऐसे भक्त आज माँ को मना रहे हैं, गोस्वामी जी जगत जननी को मना रहे हैं। माँ ताके जुग पद कमल मनावा, ताके जुग पद कमल मनावा। माँ ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? गोस्वामी जी ने कहा, माँ एक ही चीज दो मुझे। जास कृपा निर्मल मति पावा, जास कृपा निर्मल मति पावा, हो जास कृपा निर्मल मति पावा। जास कृपा निर्मल मति पावा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी सभी भाव से माँ के चरणों का ध्यान करें। अतिशय प्रिय करुणा भगवती माँ जगदम्बिका का ध्यान करते हुए बार बार विनती करें, हे जगत जननी माँ हमारी बुद्धि पवित्र करो माँ। निधान की। या देवी सर्व
शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जनकी सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जनकी सुता जग जननी सभी भाव से जानकी माँ को याद करते हैं। अतिशय प्रिय करुणा निधान की या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै